नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष मिश्रा और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम चैप्टर जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है इसको पढ़ने वाले हैं। बेसिकली हम इस चैप्टर के अंदर 1 मार्क क्वेश्चंस और जो लॉन्ग और शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इसको देखने के बाद आपके इस चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है वो सारे कवर किए जा चुके हैं। तो अगर आप इस वीडियो के एग्ज़ाम के वक्त देख रहे हो तो आपकी वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्पफुल देने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन फर्स्ट आता है, कहता है व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया इसने कि आगे का मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली अगर आपको सिंपल बताया गया है कि प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। यानी आप रॉ मटेरियल को चेंज कर बदल कर आप उसे वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स में बदल देते हो, वही मैन्युफैक्चरिंग कहलाया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे गेहूं है, आप उसको बदल कर आप उसके बिस्किट बना देते हो, यानी वैल्यूएबल प्रोडक्ट में आप चेंज कर देते हो, डैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि आयरन है, लोहा है, लोहे को आप डेस्क बना देते हो, पंखा बना देते हो, आप उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हो, वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको ही मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 2, विच फैक्टर प्लेज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन इंडस्ट्री। क्वेश्चन ये कहता है कि आखिरकार आपको एक इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करना है तो कौन सा फैक्टर आप ज़्यादा देखोगे। तो इसका आंसर है मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट। मिनिमम प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब होता है कि जैसे आप इमेजिन करो कि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो, इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, तो इंडस्ट्री सेटअप करने के अंदर आप यही चीज़ देखोगे ना कि जो आप चीज़ बना रहे हो उसकी जो कॉस्टिंग है कम से कम हो, क्योंकि जितना कम रेट में आप उसे बना पाओगे उतना ही ज़्यादा मैक्सिमम रेट पर आपको प्रॉफिट मिलेगा, आप मार्केट के अंदर सेल कर पाओगे। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक पेन बनाता हूँ, पेन बनाने में मुझे 1 रुपये लगता है और मार्केट में मैं उसे 5 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 4 रुपये का। अगर यही बनाने में मुझे 2 रुपये लगे और मार्केट में वो अगेन 5 रुपये का बिक रहा है, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ, आपकी 3 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो सिंपल यही है कि आपको जो बनाने की जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगे वो कम से कम लगे, यानी और क्वालिटी भी अच्छी रहे। तो यही है इसका आंसर। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आगे का मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का क्या इम्पोर्टेंस है। तो हालांकि इसके इम्पोर्टेंस तो बहुत ज़्यादा है, पर यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होता है वो हेल्प करता है मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर को मॉडर्न करने में। बिल्कुल ऐसा क्यों, क्योंकि हमें पता है कि फैक्ट्रियों से ही जो पंप्स निकलते हैं, जो ट्यूबवेल्स निकलते हैं, वो फैक्ट्रियों से बनकर ही आते हैं, मैन्युफैक्चर होकर ही आते हैं। उनके जैसे यूरिया होता है, पेस्टिसाइड्स होता है, ये सारे कहाँ से बन के आते हैं, जो केमिकल प्रोसेस वोसेस करके इनको यूरिया वगैरह बनाया जाते हैं, कहाँ से आते हैं, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री से ही आती है। तो ऑफकोर्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो इसका एक एग्जाम्पल लिख सकते हो। बेसिकली जो है आपको ये दिया गया, आपको लग सकता है 1 मार्क के लिए तो इतना सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1 मार्क के अंदर ये सारा पूछे जाता है, तो आप आराम से इसे एक वर्ड में भी लिख सकते हो कुछ आंसर्स, और कुछ आंसर्स को आप एक लाइन में लिख सकते हो, बस ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा। अगला क्वेश्चन 4 आता है, एनलिस्ट द फैक्टर इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। अब देखो जैसे कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आप एक फैक्ट्री लगाने वाले हो, एग्जाम्पल के तौर पर लो इसे कि आप एक फैक्ट्री लगा रहे हो और आपको कौन कौन सी चीज़ें इन्फ्लुएंस करेंगी, मतलब आप फैक्ट्री लगाने से पहले क्या क्या चीज़ें देखोगे, इस टाइप का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, यानी जिस चीज़ का हम बिजनेस सेटअप करने वाले, इंडस्ट्री लगाने वाले हैं, वो रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आयरन की फैक्ट्री, मतलब मैं पंखा बनाता हूँ फॉर एग्जांपल पंखे, तो मैं ये देखूंगा कि आसपास आयरन यानी लोहा मुझे मिल जाए। दूसरा चीज़ मैं देखूंगा लेबर, कि आसपास मुझे लेबर भी मिल जाए, ताकि मैं फैक्ट्री के अंदर सारा काम मैं थोड़ी ना करूँगा, लेबर की भी ज़रूरत होगी, तो लेबर भी ज़रूरत होगी। दूसरा आता है कैपिटल। जाहिर सी बात है, आप इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपके पास पैसा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप इंडस्ट्री, क्योंकि ये नहीं है कि आप लगाते ही आपकी जो इंडस्ट्री वो चलने लग जाएगी, इसको मार्केट में इस्टेब्लिश होने में, लोग इसे आपके प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे नहीं खरीदेंगे, मतलब टाइम तो लगता है। तो इस ऐसे में आपको प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा होना ज़रूरी है, यानी पैसा होगा तो ही आप इंडस्ट्री खोलो, वरना मुश्किल है। अगला आता है मार्केट सोर्स।
मार्केट, दूसरी चीज़ आता है मार्केट। मार्केट में बेसिकली क्या होता है कि जैसे आप कोई भी चीज़ प्रोडक्ट बना रहे हो, तो आप उसे सही सी बात है कहीं सेल भी करोगे तो आसपास आपके नियर बाई मार्केट होना चाहिए। मार्केट ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट दूर हो जाएगा तो प्रॉब्लम एक ये खड़ी हो जाएगी कि आप जब अपने चीज़ों को सेल करने जाओगे, मार्केट तक पहुंचाओगे, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी तो लगेगा। तो जितने का प्रॉफिट हमें और मिलना चाहिए तो प्रॉफिट हमें कम मिलने लगेगा। तो ऐसे में मार्केट अगर नियर बाई हो, हमारे आसपास हो, तो हमें मुश्किल कम होगी, थोड़ा प्रॉफिट, हम पैसा बचा लेंगे। अगला आता है सोर्सेस ऑफ पावर। सोर्सेस ऑफ पावर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। वो इस वजह से क्योंकि जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे मशीनें होती हैं, और उन मशीनों को चलने के लिए पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो मशीन्स होती हैं कि उनको पावर की जब ज़रूरत होती है, ऐसे में सोर्स ऑफ पावर बहुत होना बहुत ज़रूरी है। अगर लाइटिंग ही ना रहे, इलेक्ट्रिसिटी ही ना रहे, तो आप बताओ आप फैक्ट्री कैसे चला पाओगे, बहुत ही मुश्किल होगा। और कंटिन्यू वे में रहे, ये नहीं कि कुछ घंटे तक रहे, 3-4 घंटे, 3-4 घंटे कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब 24/7, मतलब हफ्ते के अंदर 24 घंटे रहे, मतलब रहेगी, ऐसा ना हो कि कम हो। अगला आता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह जैसे कि बैंक्स, बैंक का एग्जांपल लूँ मैं। बैंक इस वजह से होना ज़रूरी है, जैसे कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपको नियर बाई बैंक होना चाहिए, या फिर आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़ी, तो आप क्या कर सकते हो, फाइनल इंस्टीट्यूशन होने की वजह से होने आसपास नियर बाय होने की वजह से आप क्या करोगे, बैंक जाओगे, और बैंक जाकर वहाँ पे आप अपना लोन वहाँ से प्रोवाइड कर सकते हो। और इवन आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अकाउंट भी आप वहाँ पे खुलवा सकते हो, ताकि पेमेंट करने में आसानी हो, सीधा आप उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो। और जो लेबर्स हैं वो लोग उनके, क्योंकि नियर बाई अगर बैंक वगैरह एटीएम्स वगैरह रहेंगे तो वहाँ से जाके वो विड्रॉल कर लेंगे। तो ऐसे में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होना ज़रूरी है, लेबर्स के लिए भी, फैक्ट्री के लिए भी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। यही बेसिकली पूछा जाता है, मतलब ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है। तो इन्हीं टॉपिक्स को क्या करना है, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया वैसे ही एक्सप्लेन कर देना, ठीक है, अपने शब्दों में। लेकिन ये जो सारी चीज़ें लिखी गई हैं इनको ज़रूर लिखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5 आता है, व्हाट आर द की और बेसिक इंडस्ट्रीज। अभी तक देखो, अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे हाँ अभी तक समझ आई है, या फिर मुझे बता सकते हो कि क्या क्या चीज़ें और हमें करनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 5 आता है, व्हाट आर द की और बेसिक इंडस्ट्रीज। की और बेसिक इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, यानी बेसिक इंडस्ट्री क्या है, या इंडस्ट्रीज़ का की चाबी किसे कहा जाता है, अगर ऐसा देखा जाए तो सेम वही चीज़ है कि द इंडस्ट्री ऑन विच अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन। एग्जाम्पल, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, ईटीसी। यानी की और बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिस पे दूसरी इंडस्ट्री क्या हो, अदर इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट फॉर रॉ मटेरियल एंड प्रोडक्शन। एग्जाम्पल जैसे आयरन और स्टील इंडस्ट्री है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री है, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, एसेट्रा। तो ये जो सारी इंडस्ट्री है आपको देखने को मिलती है, ये बल्कि दूसरी इंडस्ट्री पे भी पूरी तरीके से डिपेंड है। इसी को ही कहा जाता है की और बेसिक इंडस्ट्री। अगला आता है क्वेश्चन 6, विच आयरन एंड स्टील प्लांट ऑफ इंडिया इज इस्टेब्लिश्ड विद द जर्मन कोलैबोरेशन। तो इसका आंसर है राउरकेला। राउरकेला कहाँ पे, उड़ीसा में। तो इसका आंसर आप लिख दीजिएगा कि आयरन और स्टील प्लांट है वो कहाँ इस्टेब्लिश किया गया था, किस जर्मन उनके साथ कोलैबोरेट करके। तो आप लिख देना राउरकेला उड़ीसा है। व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। मेन इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट सक्सेसफुल कॉटन इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश की गई थी। तो इन मुंबई कब किया गया था, 1854 के अंदर। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन 7, तो इसको भी आप याद कर लीजिए। अगला आता है क्वेश्चन 8, विच एजेंसी प्रोवाइड स्टील फॉर पब्लिक सेक्टर इन मार्केट। की कौन सी एजेंसी है जो स्टील प्रोवाइड करती है पब्लिक सेक्टर के मार्केट में। तो इसका है सेल आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसका आंसर साफ साफ ही है, इसमें कुछ समझाने जैसा कुछ नहीं है, इसका आप याद कर लीजिए। राइट एनी वन रीज़न वाई द प्लांट्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री आर इस्टेब्लिश इन गुजरात। की क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आखिरकार जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो गुजरात के अंदर क्यों इस्टेब्लिश की जाती है, कोई एक रीज़न दो। तो गुजरात के अंदर
इस्टेब्लिश इस वजह से किया जाता है क्योंकि जो गल्फ़ की कंट्रीज़ है, जो खाड़ी देश हैं, उनसे हमारा क्या है, कनेक्ट है। इसी वजह से जो गुजरात के अंदर सीमेंट इंडस्ट्रीज़ कनेक्ट होती है, जैसे कि सऊदी अरेबिया से हमारा कनेक्शन है, इराक से कनेक्शन है, जो भी खाड़ी के देश हैं उनसे हमारा कनेक्शन हो पाता है। इसी वजह से गुजरात के अंदर हम सीमेंट इंडस्ट्री ज़्यादा है। हमें पता है कि जैसे ब्राज़ील हो गया, अफ्रीका हो गया, अफ्रीका हो गया, तो इन सब देशों में भी ना हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है वो इस्टेब्लिश है। इवन यहाँ से भी ट्रांसपोर्ट की जाती है, वहाँ तक भेजा जाता है यहाँ से। अगला आता है क्वेश्चन 10, व्हेन एंड वेयर द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री वाज इस्टेब्लिश इन इंडिया। इंपॉर्टेंट, इन चेन्नई में किया गया था फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट। कब किया गया था? 1904 के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है 11, नेम द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो बेंगलुरु। तो इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल इंडिया का क्या है? बेंगलुरु। ये तो आपको याद कर लेना है, इसमें कुछ वैसा कुछ फिजिक्स जैसा नहीं है कि आपको समझना है, बहुत सिंपल है। व्हाट डज सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ मीन, कि आखिरकार सेकेंडरी एक्टिविटीज़ या फिर इंडस्ट्रीज़ का क्या मतलब होता है? तो पीपल एम्प्लॉयड इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज़ मैन्युफैक्चरिंग द प्राइमरी मटेरियल्स इनटू फिनिश गुड्स। तो वही सेकेंडरी एक्टिविटी या इंडस्ट्रीज़ का मतलब यही होता है कि प्राइमरी मटेरियल से, फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल से हम फिनिश गुड कन्वर्ट करते हैं, उसी को ही सेकेंडरी एक्टिविटी कहा जाता है। तो हमें पता है, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है, बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन आता है, इन विच इंडस्ट्री लाइम स्टोन इज़ यूज एज रॉ मटेरियल। कौन सी इंडस्ट्री के अंदर जो लाइम स्टोन है वो यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल? तो इसका आंसर है सीमेंट इंडस्ट्री ही वो इंडस्ट्री है जहाँ पे लाइम स्टोन को यूज़ किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल। अगला आता है, वाई पेरम्बूर तमिलनाडु इज़ फेमस। तो पेरम्बूर या तमिलनाडु इस फेमस है किस वजह से? फॉर रेल कोच एंड गुड्स कोच मैन्युफैक्चरिंग। यानी वो गुड्स कोच, यानी जो आप रेलवे के कोच होते हैं, आप अगर रेलवे में आपने सफ़र किया होगा तो जो कोच वगैरह वहाँ पे, यानी जो सीट गद्दियाँ वद्दियाँ जो कोच वोच बनाए जाते हैं वो तमिलनाडु से ही बनकर आते हैं। तमिलनाडु में स्पेसिफिक जगह दे रखा है पेरम्बूर, तो यहाँ से आता है। अगला क्वेश्चन आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन द वर्ल्ड। बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर जूट कौन प्रोड्यूस करता है? तो बांग्लादेश करता है। इन विच स्टेट भिलाई स्टील प्लांट इज़ लोकेटेड। कौन सी ऐसी स्टेट है जहाँ पे जो भिलाई स्टील प्लांट है वो लोकेटेड है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अगला आता है क्वेश्चन 17, नेम द इंडस्ट्रीज विच इंक्रीज द एयर पोल्यूशन। तो आपको उन इंडस्ट्रीज़ के नाम बताना है जो एयर पोल्यूशन को इंक्रीज़ करे। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, केमिकल एंड पेपर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज, ये सारी इंडस्ट्रीज़ जो है वो मिलकर क्या करती है? एयर को हमारे पोल्यूट करती हैं। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। अगला क्वेश्चन आता है 18, नेम द इंडस्ट्रीज़ विच इंक्रीज द नॉइस पोल्यूशन। कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जो नॉइस पोल्यूशन को इंक्रीज़ करती है? जनरेटर होते हैं, बहुत शोर करते हैं, टिक 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 करते रहते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, कोई भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होती है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खटपट शोर होता है। मशीन होगी, फैक्ट्री इक्विपमेंट हो गए, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स हो गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। अगर यहाँ से गुजरे तो आपको खुद की आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, बहुत ही भयानक आवाज़ करते हैं। अब यहाँ पे मेरा कुछ सोशल हैंडल है, जैसे इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है, फेसबुक का है। अगर आप लोग मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो आप ये आईडी डाल के मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, आप मुझसे जुड़ सकते हो।